बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा पाकिस्तान। तो आज आपके लिए मैं लाया हूं एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी इतलाक नाफिजुल अमल नहीं किया गया, जिस पर हुकूमत का ये कहना था कि डॉलर के अंदर कमी होने के बावजूद हमारी मल्टी नेशनल कंपनियों ने अभी तक अपनी कीमतों के अंदर इजाफे को कम नहीं किया। तो जिस पर होल सेल डीलर और करियाना परचून फरोशों से जब पूछा जाता है कि आपको हमने नोटिस भेजे थे कि आपने इस रेट के ऊपर आवाम को चीज़ें फ़रोख्त करनी हैं, तो आगे से उनका जवाब ये होता है कि हमने ये होल सेल डीलर से इतने महंगे रेट के ऊपर माल को ख़रीदा हुआ है। तो आपने मेरा भाई इतना तो ख़रीद लिया था ना कि आपको पता था कि डॉलर का रेट बड़ा ऊपर जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि डॉलर का रेट कम भी हो जाना है। तो जिसकी वजह से अब हम आवाम को सस्ता कैसे दें, जब मेरा भाई किराना स्टोर वालों से मैं मुखातिब हूँ, जब रेट बढ़ जाता है तो आपके पास माल पहुंच जाता है, जब रेट कम हो जाए तो आपके पास अभी वही माल पड़ा होता है जो आपने ख़रीदा होता है। तो आप भी थोड़ा सा ना आवाम से ताउन करें। आवाम पहले ही बड़ी महंगाई की चक्की के नीचे पिसी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी मल्टी नेशनल कंपनियों के अलावा हमारी मकामी कंपनियों ने भी अभी तक रेट के अंदर कमी नहीं की। वो किस तरह? क्योंकि जब इन्होंने ये माल ख़रीदे उस वक्त डॉलर का रेट 333 रुपये तक पहुंच चुका था। तो अब हमने डॉलर के रेट को काफ़ी हद तक कम कर लिया है, तो फिर भी हमारी मकामी सतह पर भी कंपनियां इस रेट के अंदर कमी नहीं लाई रही। तो उन पर फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी इसके ऊपर एक्शन सख्त नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आवाम को ये जो मसनूई महंगाई इन कंपनियों और परचून फरोशों ने की हुई है, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो हम एक निज़ाम बना रहे हैं जिसके ऊपर हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फुल निज़ाम के साथ आएंगे और इन्हें जुर्माने भारी किए जाएंगे, और जो इन हमारी तयशुदा रेट से बढ़कर चीज़ों को फ़रोख्त कर रहा होगा फिर उसको जुर्माना भी होगा, और उसको एक दफ़ा हवालात भी दिखाई जाएगी कि हवालात भी कैसे होती है। तो इसके ऊपर एक एक्सप्रेस अखबार को एक आदमी हमदुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जब ये प्राइस कंट्रोल कंपनियां और मजिस्ट्रेट जो हुकूमती इदारे होते हैं ये फ़आल हो जाएंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर ये जो महंगाई का एक तूफ़ान इन्होंने मसनूई खड़ा किया हुआ है उस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन हमारी प्राइस कंट्रोल ये जो मजिस्ट्रेट हैं इनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। ये अपना एक्शन सख्त लेंगे तो तब ये परचून फरोश भी उसी रेट पर देने पर फिर कहेंगे कि हम देने को तैयार हैं। जब इनको पता चलेगा कि भारी जुर्माना भी होना है, ना हमने रेट इस पर दिया तो हमें हवालात भी देखनी पड़ेगी, फिर इसके बाद ये तैयार होंगे इसके अंदर कमी लाने के ऊपर। तो मेरा भाई, मैं किराना स्टोर से मुखातिब हूँ। जब आपके पास कोई कीमत किसी चीज़ की बढ़ जाए ना, तो आपके पास पहले वाला भाई माल पड़ा हो तो आप कहते हैं कीमत बढ़ चुकी है भाई, अब उसका रेट ये हो चुका है। जब उसका रेट कम हो जाए तो आप कहते हैं अभी तक वो माल पहुंचा भी नहीं है। ठीक है ना? डॉलर का जब रेट बढ़ता है ना तो एक माह के बाद उसका असर होना शुरू होता है। अब डॉलर को कम हुए कम अज़ कम एक माह से ज़्यादा हो चुके हैं। आप अब इन चीज़ों के अंदर कमी लाएं
اور ملک کے اندر جو عوام ہے اسے ریلیف دیں۔ تو آج یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال بھی رکھا کریں۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ولاگ کے اندر۔ آپ نے سچے دل سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ خان صاحب کو بھی اللہ رہائی عطا فرمائے، آپ نے کہنا ہے آمین۔